अब मेरे मन में दो महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं। एक तरफ तो नसीरुद्दीन शाह का ये नफरती बयान है और दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी सच्चाई भी है, थोड़ी थोड़ी। एक तरफ तो जैसे इनका खून खौल रहा है, हमारा और आपका भी खून खौलेगा उनकी इस बयान को सुन करके कि देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये जाहिल कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हों, हो सकता है वो कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हों, हो सकता है देश के बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े हों। किताबी ज्ञान और डिग्री ही आपके ज्ञान का परिचायक है, ऐसा भी नहीं है। तुलसीदास तो किसी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े थे, कबीर भी नहीं पढ़े थे, रहीम भी नहीं पढ़े थे, उसको भी छोड़ दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर तो महज ग्रेजुएट थे, वाइस चांसलर बने, राष्ट्रकवि बने। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री जो है, वो आपके ज्ञान का परिचायक है। इस हिसाब से इनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन 3 बार के प्रधानमंत्री और 3 बार के मुख्यमंत्री, सार्वजनिक जीवन में अनुभव भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है। और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को पीएचडी दिया जा सकता है, पीएचडी दिया जा सकता है। यहां तक बात बिल्कुल जायज है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो आलोचना इन्होंने की है वो गलत है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो बने हुए पीएचडी प्राप्त किए हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार गलती कर देते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से इन जैसे कट्टर इस्लामिस्ट को ये मौका मिलता है। कट्टर इस्लामिस्ट है, कट्टर, ये पढ़े लिखे कट्टर इस्लामिस्ट हैं। ये हर बुत उखाड़े जाएंगे वाले फिलॉसफी के हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह वाले फिलॉसफी के हैं। लफ्ज जिहाद में यकीन करने वाले हैं ये, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री ये मौका देते हैं। कई उदाहरण आपको मैं गिना सकता हूं, किस प्रकार के लोगों का आप अपॉइंटमेंट करते हैं, कैसे अयोग्य लोगों को आप मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, सब जो मर्जी बना देते हैं। वहां आपकी आलोचना क्षम्य है। लेकिन इनका जो गुस्सा है, ये जो खून खौल रहा है, वो खोल रहा है कि धुरंधर टाइप की मूवी भी बन रही है। इन लोगों का सारा नैरेटिव पिछले 50 वर्षों का धूल धूसरित कर दिया धुरंधर मूवी ने। कहीं के नहीं रहे, अब फिल्में चल नहीं रही हैं, उम्र हो रही है, अब कहीं के नहीं रहे। तब इनका खून खौल रहा है, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अरे बच्चों के ऊपर कोई लाठी नहीं बरसेगी, न बरसाई गई है। ठीक है, उग्र प्रदर्शन हुए हैं, उग्र प्रदर्शन में पुलिस ने ज्यादती थोड़ी सी की है, लेकिन वो हमारे ही पुलिस वाले हैं, कोई ब्रिटिशर्स नहीं हैं। और उग्र प्रदर्शन में हमारे स्टूडेंट तो शांत शांत चल रहे थे, कुछ उपद्रवी इसमें घुसे थे जिनकी वजह से ये हिंसक हुआ, वरना ये हिंसक नहीं होता। यही करने की प्लानिंग थी, यही तो उकसा रहे हैं। ये मेरा खून खौल रहा है, ये खून खौला रहे हैं, बच्चों का खून खौला रहे हैं कि तुम्हारा क्यों नहीं खून खौल रहा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तुम्हारा खून खौले, पहुंचो, मोदी को उठा करके फेंक दो, ये जाहिल है, ये बेशर्म है, बेरहम है। हर तरह के वक्तव्य ये बोल रहे हैं मोदी के बारे में। इसके आगे हो जाती है एक बात, ये एक पत्रकार विशेष को साक्षात्कार देते हैं कि आपने जो ये बयान दिया है इसका क्या मतलब हुआ। आपने जालिम कहा, आपने जाहिल कहा, बेरहम कहा, डिक्टेटर कहा कि हाँ मैंने कहा है और ये सब उसके करीब है। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज ए फ्रॉड। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और वो पत्रकार महोदय बड़े नामी पत्रकार हैं। पत्रकार महोदय बोलते हैं कि वो फ्रॉड हैं, तो ये कहते हैं उसके आसपास हैं। मोदी को फ्रॉड कहा जा रहा है।
मोदी को जाहिल कहा जा रहा है, मोदी को बेरहम कहा जा रहा है। अद्भुत बात है। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस भाषा से संबोधित कर रहे हैं। मर्यादित शब्दों का चयन किया जा सकता है, आपने नहीं किया। तो सलमान खान ने ट्वीट करके कहा कि ये पॉलिटिकल कोई लाभ ना ले, इससे राजनीति पॉलिटिकल हाईजैक कोई ना करे, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक ही रहने दें। अब एक अगला मैं वीडियो आपको सुना रहा हूं। ये उनके चिर प्रतिद्वंद्वी हैं, आपने देख लिया। ये देखिए, ये जो वीडियो नहीं, ये देखिए, ये बातचीत का ये मैं दिखा रहा हूँ। ये श्रीमान करण थापर हैं और ये श्रीमान नसीरुद्दीन शाह हैं। करण थापर उनको कह रहे हैं कि क्या मोदी फ्रॉड है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लगता है, काफ़ी करीब है, अगर नहीं है तो काफ़ी करीब है, फ्रॉड के काफ़ी करीब है। ये इंटरव्यू आप लोग अपना जाकर के देख सकते हैं, दोनों का इंटरव्यू, बातचीत। लेकिन पूरे कैमरे पर आकर के नसीरुद्दीन शाह बेरहम और जाहिल कह रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को। अब उसके बाद जो सरकार समर्थित जो एक्टर हैं, जिनकी पत्नी सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, श्रीमान अनुपम खेर आते हैं, ये मोर्चा संभालते हैं। इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। ये चाहते तो नसीरुद्दीन शाह का नाम ले सकते थे और नसीरुद्दीन शाह की बखिया उधेड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया। तो कोई बात नहीं है, उनको कौन सुन रहा है। चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री को इस तरह से जाहिल और बेरहम कह रहे हैं। अब देखिए इनका जो वीडियो है, मैं बड़ा वीडियो है लेकिन मैं छोटा अंश दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा सा इनका वीडियो देखिए, अनुपम खेर जी का। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। मेरी नजर में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपने भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते, वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने नहीं आते, वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। धीरे धीरे मुद्दा आपका नहीं रह जाता, कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है और शायद नुकसान आपका। आपकी सच्चाई पीछे छूट जाती है, आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए।
लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है। लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपका आदर्शवाद ही आपकी असली ताकत है। उसे किसी के हाथ का औजार मत बनने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आज भी, कल भी। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हमेशा सच के साथ खड़े रहने का साहस दे। नमस्ते, जय हिंद। ये थे अनुपम खेर। अब अनुपम खेर सरकार के बचाव में उतर गए हैं। वो स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आपकी कहीं पॉलिटिक्स कोई दूसरे न लेके चले जाए, पॉलिटिकल पार्टी न लेके चले जाए, मतलब आपकी पॉलिटिक्स नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आकर के इसमें हाथ न साफ कर ले। ये सरकार के बचाव में है। मुद्दे के साथ हैं, मुद्दे के साथ बने हुए हैं। इनको भी थोड़ी बहुत आलोचना करनी चाहिए थी कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर युवा देश की ताकत होते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक तरफ ये स्वरूप आपको दिखा कि मुद्दे के साथ हैं, तो सरकार को भी आपको एक्यूज करना चाहिए, नहीं हो रहा है। और एक तरफ पूरी नंगई है, संपूर्ण, मतलब इस तरह से खुला हो जाना जो श्रीमान नसरुद्दीन शाह ने वो देश के प्रधानमंत्री को कहना शुरू कर दिया कि वो जाहिल है, फ्रॉड है, बेरहम है। तो दर्द कहीं और है। ये उकसा रहे हैं। उनको मोदी से नफरत है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नफरत है, उनको स्टूडेंट के मुद्दे से उनको लेना देना नहीं है। अजीब स्थिति है। अब आपके सामने परिदृश्य है। एक तरफ सरकार को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हैं और एक तरफ जो हैं वो किसी भी सूरत में मोदी को हटाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उनका खून खौल रहा है। वो युवाओं को कह रहे हैं कि खून खौला, मोदी को हटाओ। इस बीच में अब आपको तय करना है क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन किसी भी सूरत में देश के प्रधानमंत्री को जाहिल कह देना, बेरहम कह देना, मुझे तो नहीं लगता है कि उचित है। श्रीमान नसरुद्दीन शाह जी को इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।